बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में एक किताब छप रही है जिसका नाम कल्कि अवतार है। इस किताब ने शाया होने के बाद पूरे भारत में तहलका मचा दिया है और यह किताब बार बार तज़किरा करती है कि जिस मसीहा का जिक्र आपको हिंदुइज्म की मजहबी किताबों में मिलता है वह आखिरी मसीहा कोई और नहीं, खत्मे नबूवत पर ईमान है। दोस्तों, अगर इस किताब का राइटर अगर कोई हिंदू की बजाय मुसलमान होता तो अब तक बवाल मच जाना था। हिंदुस्तानी मीडिया अब तक कुत्तों की तरह भौंक रहे होते, मगर अब तक सन्नाटा है। लेकिन इस किताब का राइटर एक ब्राह्मण हिंदू है। यह शख्स एक बहुत बड़ा मारूफ ब्राह्मण हिंदू है और यह एक हिंदू स्कॉलर है। इसका नाम पंडित वेद प्रकाश और यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संस्कृत का स्कॉलर माना जाता है और इसको संस्कृत जबान पर महारत हासिल है। इसने मुख्तलिफ तहकीक और हकाइक के जरिए यह बात साबित की है कि जिस वेद किताब में कल्कि अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा इसका जिक्र है। पंडित वेद प्रकाश ने इस किताब में साबित किया है कि वह कोई और नहीं है, वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब वो वेद किताब का हवाला देकर कहता है कि वेदों ने एक पेशेनगोई की थी कि कल्कि अवतार एक जजीरे में पैदा होगा। तो दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि अरब इलाके का जिक्र है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। फिर वह पंडित वेदों का हवाला देकर कहता है कि इस किताब में लिखा है कि इनके वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सोमती होगा। अब आगे सुनो, वो कहता है कि संस्कृत जबान में विष्णु का मतलब जो है वह अल्लाह और भगत का मतलब गुलाम और बंदा यानी के अल्लाह का बंदा यानी के अब्दुल्ला। और संस्कृत में सोमती लफ्ज है। सोमती का मतलब अमन जो कि अरबी जबान में आमिना होगा। और पूरी दुनिया जानती है कि आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना है। इस किताब में लिखा है कि कल्कि अवतार जो है वह जैतून और खजूर का इस्तेमाल करेंगे और सच्चा और दयानतदार होगा। एग्जैक्टली कुरान और हदीस में भी ऐसा ही लिखा है। फिर वह पंडित वेद के मुताबिक लिखता है कि कल्कि अवतार सरजमीन के मुअज्जिज खानदान में से होगा। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मुअज्जिज कबीले जिसकी पूरे अरब में इज्जत और शाम और इराक में पहचान थी यानी कुरैश खानदान में पैदा हुए। फिर वह पंडित लिखता है कि हमारी मुकद्दस यानी वेद किताब कहती है कि भगवान कल्कि अवतार को अपने खुसूसी कासिद के जरिए गार में अपना पैगाम पहुंचाएगा। दोस्तों, मुसलमान जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गारे हिरा में पैगाम पहुंचाया करते थे। पंडित वेद प्रकाश कहते हैं हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान कल्कि अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जो 7 आसमानों और जमीनों के सैर कराएगा। दोस्तों, बुराक पर मेराज का सफर यह बात भी साबित हो गई। फिर वह कहता है कि भगवान कल्कि अवतार की बहुत मदद करेगा और इसे बहुत कुव्वत फरमाए। दोस्तों, याद करो जंगे बदर में कैसे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह दिलाई, यह बात भी पूरी हो गई। फिर वेद में एक और पेशन गोई है कि कल्कि अवतार घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा। इस पर जो पंडित है वो ये कहते हैं कि अब तो तोपों, गोलों, टैंकों, जहाजों का जमाना है, एयरफोर्स है, ये सब कुछ है। तो अब तो यह नेज़े भाले
तलवारें नहीं आएंगी। इसका मतलब जो यह किताब हमारी बताती रही है, हमें समझाती रही है कि हमारा जो आखिरी मसीहा होगा वेद किताब के मुताबिक, तो वह निशानियां 1400 साल पहले पूरी हो चुकी है और वह पूरी होती है खत्मे नबूवत पर, यानी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी के वेद किताब जिस आखिरी मसीहा की तरफ इशारा करती है वह कोई और नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। इसका मतलब कि 1400 साल पहले यह बात पूरी हो चुकी है। दोस्तों, यह सारी बात पंडित वेद प्रकाश अपनी किताब में लिख रहे हैं और यह लिखते हैं कि हमने अब उन बातों पर भरोसा रखना है जो हमारे मजहबी किताब वेदों में लिखा है। वह पंडित लिखते हैं तो यह सारी निशानियां पूरी हो चुकी है। दोस्तों, अब इसका मतलब यह है कि इनकी वेदों के मुताबिक पूरा जो हिंदुइज्म है, इनको अपने अकायद के मुताबिक अब बिलीफ लेकर आना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कल की अवतार है। जिसको इन सारी बातों पर डाउट हो वह कल की अवतार के बारे में गूगल कर ले, आप इसको चैट जीपीटी पर पढ़ ले, कहीं भी इस रिसर्च को देख ले, तो इसमें क्लियर यही कहा गया है कि जो इनकी मजहबी किताब थी वेद, जिसमें कल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखाएगा, वह सारी निशानियां खत्मे नबूवत पर पूरी उतरती हैं। इसलिए जो इसके पैरोकार हैं उनको इस रूप को देखकर और इन सारी निशानियों को इस किताब के मुताबिक मानते हुए खत्मे नबूवत पर ईमान लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहे कलम तेरे हैं। इस रिसर्च को शेयर कीजिए, खुद भी रिसर्च कीजिए और देखिए कि इस किताब ने कितना बड़ा तहलका मचा डाला है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।